नमस्कार दोस्तों, सोशल इन्फो इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर का पता चला है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, इलाज कहाँ कराएं? ऐसा अस्पताल कौन सा है जहां अनुभवी डॉक्टर हों, आधुनिक इलाज मिले और खर्च भी अपेक्षाकृत कम हो? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बेंगलुरु की, जो भारत की प्रमुख सरकारी कैंसर अस्पतालों में गिना जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे यह अस्पताल किन मरीजों के लिए बेहतर विकल्प है, यहाँ कौन कौन से कैंसर का इलाज होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, इलाज की सुविधाएं क्या है और बाहर से आने वाले मरीजों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जो हर कैंसर मरीज और उनके परिवार को पता होनी चाहिए। दोस्तों, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित एक प्रतिष्ठित सरकारी कैंसर अस्पताल है। यह संस्थान कई दशकों से कैंसर के इलाज, रिसर्च और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों मरीज हर साल यहां इलाज के लिए आते हैं। यह अस्पताल केवल इलाज ही नहीं करता, बल्कि कैंसर की जल्दी पहचान, रोकथाम, अनुसंधान और विशेषज्ञ डॉक्टरों के प्रशिक्षण पर भी लगातार कार्य करता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के सबसे भरोसेमंद कैंसर संस्थानों में इनका नाम लिया जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ किन किन मरीजों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में विभिन्न प्रकार के कैंसर का उपचार उपलब्ध है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्लड कैंसर, कोलोन कैंसर, लीवर कैंसर, स्टोमक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, प्रोस्टेट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, चाइल्डहुड कैंसर। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के कैंसर का भी विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उपचार किया जाता है। हर मरीज के लिए उसकी बीमारी की स्टेज और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग उपचार योजना बनाई जाती है। अब जानते हैं इस अस्पताल में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ मरीजों को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपचार दिए जाते हैं, जैसे कैंसर सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, पलिएटिव केयर, पेन मैनेजमेंट, कैंसर स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, पैथोलॉजी सर्विसेज। इसके अलावा विभिन्न विशेषज्ञ विभाग मिलकर कई मरीजों के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट प्लानिंग भी करते हैं, ताकि इलाज अधिक प्रभावी हो सके। दोस्तों, कैंसर का इलाज केवल एक डॉक्टर नहीं करता, इसके लिए कई विशेषज्ञ मिलकर मरीज की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी नर्सेज, रिहैबिलिटेशन टीम। यह टीम मिलकर मरीज के लिए उपयुक्त उपचार योजना तैयार करती है। अगर आप पहली बार इस अस्पताल जा रहे हैं तो सबसे पहले ओपीडी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के समय सामान्यतः आपको निम्न दस्तावेज साथ रखने चाहिए: आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, बायोप्सी रिपोर्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई या पीईटी स्कैन रिपोर्ट्स यदि उपलब्ध हो, डॉक्टर की पुरानी सलाह, चल रही दवाओं की जानकारी। ध्यान रखें, अस्पताल पहुंचने से पहले अधिकारी की वेबसाइट या हेल्पलाइन से ओपीडी समय और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि समय समय पर प्रक्रियाओं में बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं खर्च और सरकारी योजनाएं की। कई लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या यहाँ इलाज कम खर्च में हो सकता है? दोस्तों, सरकारी संस्थान होने के कारण कई सेवाएं निजी अस्पतालों की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध हो सकती है। हालांकि इलाज का कुल खर्च कई बातों पर निर्भर करता है: कैंसर का प्रकार, बीमारी की स्टेज, आवश्यक जांच, सर्जरी, दवाइयाँ, रेडिएशन, भर्ती की अवधि। यदि आप किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना या मान्य स्वास्थ्य बीमा के पात्र हैं तो संबंधित सहायता उपलब्ध हो सकती है, लेकिन योजनाओं की पात्रता और वर्तमान नियमों की जानकारी अस्पताल के संबंधित काउंटर से अवश्य सत्यापित करें। अब बात करते हैं कि बाहर से आने वाले मरीजों के लिए जरूरी बातें। यदि आप दूसरे राज्य से बेंगलोर आ रहे हैं तो यात्रा से पहले सभी मेडिकल रिपोर्ट्स व्यवस्थित रखें, डॉक्टर द्वारा लिखित दवाइयाँ साथ रखें। यदि मरीज की तबीयत गंभीर है तो किसी परिजन को साथ लेकर आएं। अस्पताल पहुंचने से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई इलाज बंद या शुरू न करें। दोस्तों,
कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आता है, इलाज की संभावना उतनी ही बेहतर हो सकती है। यदि लगातार कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो उन्हें नज़रअंदाज न करें। समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके परिवार या परिचितों में कोई कैंसर के इलाज की जानकारी खोज रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ अवश्य साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि हम भारत के किसी अन्य बड़े कैंसर अस्पतालों की भी पूरी जानकारी लेकर आएँ तो उसका नाम कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सोशल इन्फो इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक और भरोसेमंद और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।